वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज भी G7 इजलास में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। बरतानिया इस बार G7 इजलास की सरबराही कर रहा है और उसने भारत, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी कोरिया और जनूबी अफ्रीका को मदऊ किया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी को बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने इजलास में शिरकत करने की दावत दी है। G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका और बरतानिया के साथ साथ यूरोपीय यूनियन शामिल है। ये दूसरा मौका होगा जब वज़ीर-ए-आज़म G7 इजलास में शरीक होंगे। साल 2019 में भारत को फ्रांस के ज़ेर सदारत G7 सरबराही इजलास में मदऊ किया गया था। वादा है कि कल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 के सरबराह इजलास से खिताब किया। पीएम मोदी इस मीटिंग में वर्चुअल शामिल हुए। पीएम मोदी ने G7 इजलास के पहले वर्चुअल मीटिंग में वन अर्थ वन हेल्थ का मंत्र दिया। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल और ऑस्ट्रियाई वज़ीर-ए-आज़म ने पीएम मोदी के इस फार्मूले को अपने बयानों में जिक्र भी किया। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू इस वक्त जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, आज भी G7 इजलास में पीएम खिताब करने वाले हैं, क्या कुछ हो सकता है आज? बिल्कुल आदम, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी G7 के आउटरीच समिट में शामिल हो रहे हैं। कल एक जो सेशन था जिसमें पीएम मोदी शामिल हुए थे कल देर शाम में, और आज भी दोपहर 1:30 बजे के आसपास 2 सेशन होंगे जहां पर प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे और वो एड्रेस भी करेंगे। अगर हम कल के एड्रेस की बात करें तो जो WTO में भारत और साउथ अफ्रीका का ज्वाइंट एक प्रस्ताव है कि पेटेंट को खत्म किया जाना चाहिए ताकि वैक्सीन हर किसी के लिए मुहैया कराई जा सके। इसको लेकर सपोर्ट मांगा गया G7 का। भारत की तरफ से कल प्रधानमंत्री मोदी ने बात रखी G7 के सामने, और बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और बाकी देशों का भी समर्थन इसमें तुरंत तभी मिल गया था कि WTO में पेटेंट को वेवर मिलना चाहिए। और वहीं साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी साफ कर दिया कि भारत में वैक्सीन उत्पादन यानी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो रॉ मटेरियल है उसकी खुली सप्लाई चेन हो, इस बात पर जोर दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। और बताया जा रहा है हमारे सोर्सेज के हवाले से कि इसको भी मीटिंग के दौरान काफी ज्यादा सपोर्ट मिला, काफी व्यापक समर्थन मिला। तो माना जा रहा है कि आज भी वैक्सीन और कोरोना से निपटने के लिए किस तरह से कदम उठाए जाने चाहिए, इन तमाम पहलुओं पर आज भी G7 बैठक में चर्चा होगी। आपको याद दिला दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी 2 दिन पहले ये कहा है कि वैक्सीन के लिए भारत की मदद की जानी चाहिए और रॉ मटेरियल मुहैया कराया जाना चाहिए भारत को, ताकि प्रोडक्शन जल्द से जल्द बढ़ाई जा सके। और वहीं कैसे आगे निपटा जाएगा, क्या कदम उठाए जाना चाहिए इंटरनेशनल मंच पर, जिसको लेकर आज चर्चा होगी। और वहीं साथ साथ पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि जो फ्यूचर में जो इस तरह की महामारी होगी उसको रोकने के लिए एक ज्वाइंट एफर्ट किया जाना चाहिए, एकता दिखाई जानी चाहिए, ताकि इस तरह के जो फ्यूचर पेंडेमिक हो उनसे मिलकर लड़ा जाए। बिल्कुल, एक मंत्र भी उन्होंने दिया, वन अर्थ वन हेल्थ का मंत्र भी दिया था इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, पीएम मोदी ने कहा है कि वन वर्ल्ड वन हेल्थ का उन्होंने नारा भी दिया है। और जो कल का सेशन था वो बिल्डिंग बैक स्ट्रॉन्गर यानी कि हेल्थ पर फोकस था, जिस पर बातचीत हुई है कल के सेशन में। और माना जा रहा है कि आज भी हेल्थ को लेकर एक बातचीत होगी। साथ ही साथ किस तरह से इकोनॉमी वापस पटरी पर लौटे, वर्ल्ड इकोनॉमी, इन तमाम पहलुओं पर आज के इस सेशन में चर्चा होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। हाल ही में अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से दर्जनों अफराद हलाक